हेलो गाइस, मेरा नाम है देवव्रत और आज मेरे नए ब्लॉग टीचिंग ब्लॉग में आपका स्वागत है। आप लोग को तो पता ही होगा कि मेरा कंटेंट ही है पढ़ने वाला कंटेंट। तो आज हम पढ़ने वाले हैं ग्रामर, सॉरी हिंदी ग्रामर, व्याकरण जिसको हम बोल सकते हैं। तो ये रहा मेरा बुक, इसी को आज हम पढ़ने जा रहे हैं। तो शुरुआत करते हैं। तो सबसे इसमें हिंदी में लिखा हुआ है अंक, तो हमको हिंदी आती तो है नहीं, हिंदी में अंक लिखना नहीं आता है। तो बता देते हैं हम। पहले हमको जहाँ से पढ़ना है वहाँ जाना होगा, हमको जा रहे हैं। हाँ, तो हम ध्वनि से शुरू कर रहे हैं, देख सकते हैं। ध्वनि से हम शुरू करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले है ध्वनि में पहले है वर्ण। देखिए, वर्ण उस मूल ध्वनि को कहते हैं जिसका खंड ना हो। मतलब अगर हम क लिखे ना और अ लिखे, फिर उसका खंड ना हो, मन यानी ध्वनि उस मूल स्वर को कहते हैं जिसका खंड कभी नहीं हो। सॉरी, हाँ, वर्ण होता है। देखिए, मिस्टेक है, हम आदमी ही हैं, हम ही से मिस्टेक तो होता ही है। तो वर्ण उसे कहते हैं जिसका खंड ना हो। वर्ण उस मूल ध्वनि को कहते हैं जिसका खंड ना हो, जिसको तोड़ा नहीं जा सकता है। वर्ण के दो भेद हैं, स्वर वर्ण और व्यंजन वर्ण। तो स्वर वर्णों की संख्याएं 11 है और व्यंजन वर्णों की संख्या है 33। स्वर वर्ण जैसे को आ हो गया, और व्यंजन वर्ण को। स्वर वर्ण हम ले सकते हैं अ से लेके विसर्ग तक। स्वर वर्ण की 11 संख्या, 11 है इनकी संख्या। तो पहले ओ, आ, हर्षई, दीर्घई, हर्षऊ, दीर्घऊ, री, ए, ऐ, ओ, औ। और विसर्ग की संख्या 33 है, क से लेके म तक। फिर ये भी बहुत टाइप के होते हैं। तो सबसे पहले है स्वर वर्ण। तो स्वर वर्ण उन वर्णों को कहते हैं जिनका उच्चारण बिना किसी अवरोध, बाधा और विघ्न के होता है। स्वर वर्ण उन व्यंजन वर्णों को कहते हैं जिनका उच्चारण बिना किसी बाधा और अवरोध का होता है। इस स्वर वर्ण में हम क्या पहले बोले थे? ओ, आ, हर्षई, दीर्घई, हर्षऊ, दीर्घऊ, री, ए, ऐ, ओ, औ। ये भी 3 टाइप के होते हैं। पहले ह्रस्व, दीर्घ और संयुक्त। और भी टाइप हैं, जैसे इसी का थोड़ा सा मात्रा के हिसाब से। तो ह्रस्व, दीर्घ और प्लुत। प्लुत के जगह पे संयुक्त हो जाता है। तो पहले ह्रस्व, दीर्घ और संयुक्त वाला पढ़ लेते हैं। देखिए, ह्रस्व क्या होता है? जिसमें एक मात्रिक का समय लगे। ह्रस्व ओ, हर्षई, हर्षऊ, री। फिर उसके बाद दीर्घ। दीर्घ दीर्घ हो गया आ, दीर्घई, दीर्घहू। फिर संयुक्त में ऐ, ओ, आ गया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो फिर अनुनासिक और अनुस्वार, इन दोनों का अयोग वाह कहा जाता है। इन दोनों को क्या कहा जाता है? अयोग वाह। फिर व्यंजन वर्ण। तो इधर हो गया स्वर वर्ण हो गया, फिर व्यंजन वर्ण। व्यंजन वर्ण, व्यंजन वर्ण वह होता है जो स्वरों की सहायता से बोली जाए। जिनको वो यानी व्यंजन वर्ण वह है जो स्वर की सहायता से बोली जाए। अगर हम देखिए, अगर हम यहाँ अ लिखते हैं तो इसका सिर्फ अर्थ अ ही होगा। और इसी के जगह पे हम चौ लिखते हैं, इसमें चौ पे हलंत प्लस अ मिला रहता है। देखिए, इसमें स्वर है, ये हो गया स्वर, और यह चौ हो गया व्यंजन। ये तो इसमें अ छिपा हुआ है, तो ये तो हलंत लगा हुआ है। हलंत लगा रहता है तो हमको पता है कि आधा हो जाता है। इसी वजह से ये जो है स्वर की सहायता से बोली जाती है। ठीक है, फिर इसके भी देखिए, इसमें कवर्ग, चौवर्ग, टवर्ग, तवर्ग, पवर्ग होते हैं। ये सबको देखिए, क से लेके म तक को स्पर्श व्यंजन और वर्गीय व्यंजन कहते हैं। स्पर्श व्यंजन की संख्या है 5, 5, 5, 5, 25।
फिर अनुनासिक वर्ण भी होते हैं। अनुनासिक वर्ण हो गया सभी वर्गों के अंतिम अक्षर। इसके बाद आगे बढ़ते हैं तो देखिए फिर अंतस्थ व्यंजन है। अंतस्थ व्यंजन यो र ल व, यो र ल व अंतस्थ व्यंजन हो गया है। फिर उष्ण व्यंजन, उष्ण व्यंजन हो गया तालव्य स, मूर्धन्य स, दंत स, ह। इसके बाद थोड़ा आगे बढ़ते हैं तो इस इतना तो हम कॉमन है, इतना तो जानकारी चाहिए ही। इसके बाद थोड़ा आगे बढ़े ना तो इसके बाद हमें अल्प प्राण और महाप्राण और घोष अघोष बचता है। अल्प प्राण यानी समझ लीजिए किसी वर्ग का, जैसे क से लेके अंगुआ तक है तो अल्प प्राण पहला, तीसरा, पांचवा। देख लेते हैं सही बोल रहे हैं ना। हाँ, किसी वर्ग का पहला, तीसरा, पांचवा अल्प प्राण कहलाता है। उसके साथ साथ ना अंतस्थ व्यंजन, और अंतस्थ व्यंजन क्या बोले थे, क्या यो र ल व, यो र ल व अंतस्थ व्यंजन हो गया। किसी वर्ग का पहला, तीसरा, पांचवा वर्ण ये अंतस्थ व्यंजन, और किसी वर्ग का पहला, तीसरा, पांचवा वर्ण ये दोनों मिलकर अल्प प्राण बन जाते हैं। यही तो है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। फिर अल्प प्राण के बाद हम क्या होता थे, कुछ बताए थे, सोचिए सोचिए। महाप्राण, महाप्राण किसी वर्ग का पहले क ख ग घ है तो किसी वर्ग का दूसरा और चौथा वर्ण महाप्राण कहलाता है। साथ साथ उष्ण व्यंजन, उष्ण व्यंजन को हम संघर्षीय व्यंजन भी कहते हैं। इसको थोड़ा सा उष्ण व्यंजन गले पे होता है, थोड़ा सा दबाव बढ़ता है तो इसको संघर्षीय व्यंजन कहते हैं। फिर महाप्राण हम बता रहे थे तो महाप्राण हो गया किसी वर्ग का दूसरा और चौथा। जैसे क से लेकर ग तक तो ख दूसरा हो गया और चौथा हो गया ग। फिर हम क्या बताते हैं, घोष और अघोष। इसका कंसेप्ट थोड़ा सा उल्टा पुल्टा है तो पहले अघोष ही आ जाता है इसमें, और थोड़ा सा कम समझने वाला है, इसमें ट्रिकी है ये। इसको अगर हम समझ गए ना, थोड़ा सा ट्रिकी है, इसको एक एक दो बार में पढ़ने में समझ में नहीं आ सकता, हो भी सकता है समझ में आ जाए। तो वो घोष होता है, घोष और अघोष। अघोष किसी वर्ग का पहला, दूसरा और तीसरा। और फिर तालव्य स्व, मूर्धन्य स्व, दंत स्व, लेकिन ह नहीं आता है। उष्ण व्यंजन में क्या होता है, तालव्य स्व, मूर्धन्य स्व, दंत स्व। उष्ण व्यंजन तो आता है लेकिन यहाँ ह नहीं आता है। उसके बाद अघोष, सॉरी सॉरी सॉरी, इसके बाद घोष। घोष में प्रत्येक वर्ग का तीसरा, चौथा, पांचवा, हम क्या पहले क्या बोल दिए थे, सॉरी। घोष में होता है पहले वर्ग, पहला किसी वर्ग का पहला, दूसरा, और घोष में होता है तीसरा, चौथा, पांचवा, साथ में अंतस्थ व्यंजन। अंतस्थ व्यंजन हम क्या बताए थे, यर लव। उसके बाद ला एगो हम क्या बोले थे उस व्यंजन में, हो हटा देने के लिए, हो हटा दिए तो क्या बचा था, ह बचा हुआ था, ह को यहाँ ला लीजिए, हो गया, सिंपल। इसके बाद तो हाँ, उसके बाद उच्चारण प्रक्रिया है जो हम अगली वीडियो में देखेंगे। थैंक यू। हिंदी ग्रामर समझने के लिए सब्सक्राइब करें, लाइक करें। और हम थोड़ा सा नए टीचर हैं। मेरा नाम देवव्रत निशांत, मेरा घर बैतपुर है। ठीक है, अगली वीडियो में मिलते हैं।